हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स की सब्जेक्ट वर्कशीट है। ये 79, डेट है 31 जनवरी 2022 एंड टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसमें रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज चाहिए बच्चों, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सर्कल एंड वॉल्यूम एंड प्रिज्म। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Children, you know that the measure of the space occupied by a three-dimensional object or shape is called its volume। यानी वॉल्यूम उसे कहते हैं जो किसी भी जो फिगर होती है, जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, वो जितनी जगह घेरता है उसके अंदर, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। सिलेंडर इज अ प्रिज्म विद सर्कुलर बेस। और सिलेंडर जो है वो एक तरीके का प्रिज्म है जिसका बेस जो है वो सर्कुलर है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया, यानी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इनटू में एच। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है, याद करके रखना है। चिल्ड्रन, लेट्स सॉल्व सम एग्जाम्पल्स टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसके बाद नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए पहले एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे हम। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन अप सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बोल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर का बोल है जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में सूप दिया जाता है डेली। इफ़ द बोल इज़ फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर की अगर उसकी हाइट है बोल की, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स के लिए कितना जो है वो सूप बनाना पड़ता है हॉस्पिटल को, ये हमें निकालना है। तो रेडियस हो गई बच्चों 7/2 यानी 3.5 और हाइट आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाएंगे आप पाई आर स्क्वायर एच। तो फॉर्मूला लगाया, पाई की जगह लिख दिया 22/7, आर की जगह 7/2 और एच की जगह हमने लिख दिया 4। 2 2 ज़ा 4, 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 154। अब टोटल वॉल्यूम निकालना है 250 पेशेंट्स का, तो 250 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 38,500 सेंटीमीटर्स क्यूब। इतना सूप जो है वो हॉस्पिटल डेली बनाता है। इसके बाद बच्चों एग्जाम्पल 2 है। डेली अ lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil दिया हुआ है 7 mm दिया हुआ है बच्चों, इसको सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे। and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है और ग्रेफाइट का वॉल्यूम भी निकालना है। तो सॉल्यूशन इसका है कि पेंसिल आप ये देखिएगा सिलेंडर की बनी हुई है, तो रेडियस यहाँ पर आपके पास जो है वो पहले इधर देखिए रेडियस दे रखी है 7/2 यानी 3.5 mm हो गया, इसको सेंटीमीटर में हमने चेंज कर दिया। उसके बाद 10 से डिवाइड करके, और उसके बाद पेंसिल की हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो ये एज इट इज़ रख देंगे। और दूसरी वाली जो ग्रेफाइट की आर है वो 1/2 हो जाएगी यानी 0.5 हुई है, इसको भी हमने 10 से डिवाइड करा तो ये आंसर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालिए पाई आर स्क्वायर एच रख के, फॉर्मूला डाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए आंसर। और वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा, लेकिन जब टोटल वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस करेंगे। लेकिन जब आप इस तरीके से माइनस करेंगे तो कैसे, यानी बड़े वाले आर में से छोटा वाला आर माइनस होगा क्योंकि एक बड़ी रेडियस है और एक छोटी रेडियस है। तो फॉर्मूला बनेगा बेसिकली ये पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व करिए, आंसर आ गया आपका 5.28 सेंटीमीटर्स क्यूब। तो बच्चों अब आपके पास हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस वर्कशीट में करने के लिए। नाउ यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है एक सॉफ्ट ड्रिंक के 2 पैक्स हैं। एक टिन कैन है जो कि रेक्टेंगुलर बेस है, इसका लेंथ दे रखी है आपको 5 और विड्थ दे रखी है 4 और हैविंग हाइट भी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक है प्लास्टिक सिलेंडर है जिसका डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है। आपको बताना है किस कंटेनर में सबसे ज़्यादा जो है सॉफ्ट ड्रिंक आएगी और कितनी आएगी, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको इनर डायमीटर दे रखा है 24 पाइप का और आउटर भी दे रखा है 28।
आपको लेंथ ऑफ द पाइप निकालना है, यानी 35 सेंटीमीटर, सॉरी दे रखा है ऑलरेडी बच्चे, और वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 2। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। आपको एक क्यूबॉइड दिख गया, यहाँ पर क्यूबॉइड टिन कैन है, और एक है सिलेंडर यानी एक है बेलन और एक है घनाभ। ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और ये आपको डायमीटर यानी व्यास दे रखा है, और ये हाइट यानी ऊंचाई दे रखी है। तो टिन कैन का निकालना है आपको, ठीक है। तो टिन कैन जो है वो कैसा है, घनाभ है, ठीक है, जिसकी घनाभ की आप यहाँ लिखेंगे लेंथ की जगह लिखेंगे लंबाई, ब्रेड्थ की जगह हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे चौड़ाई, ठीक है, और हाइट की जगह लिखेंगे ऊंचाई, ठीक है। तो ये एल, बी और एच आपको दिया हुआ है। कैपेसिटी यानी आयतन निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मतलब हो गया आपका घनाभ का आयतन। तो घनाभ का अगर आप आयतन निकालेंगे तो वो क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों को, आंसर क्या आ गया आपके पास, 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये टिन कैन का निकला है आपका घनाभ। इसके बाद हम बेलन का निकालेंगे, यानी प्लास्टिक सिलेंडर का, ठीक है। ये हो गया बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन के आयतन की जो त्रिज्या दे रखी है, रेडियस यानी त्रिज्या जो दे रखी है वो 7 दे रखा था व्यास, और 7/2 हो गई। और हाइट यानी ऊंचाई, तो सिलेंडर की जो बेलन की जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 10। और आयतन क्या होगा इसका, बेलन का आयतन, यहाँ लिख लीजिएगा बेलन का आयतन। बाकी सेम आपको उतारना है, जो मैं हिंदी मीडियम में लिख रही हूँ वो अलग से आपको लिखना पड़ेगा। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू दोनों, और एच की वैल्यू। 7 से 7 ये कट गया, देखिए इस 2 से ये कट गया, 11 आ गया। इस वाले 2 से इसे कट कर दीजिए, 2 पंजे 10, क्या बचा 11, 7 और 5। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 385 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसके बाद बच्चों वो जो है आपका 300 आया था और ये आ गया 385, यानी किसका सिलेंडर किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, बेलन का। तो यहाँ पे हमने लिखा है सिलेंडर का जो आयतन है, और यहाँ पे लिखा है टिन कैन का आयतन, ठीक है। तो ये हो गया आयतन आपका बेलन का। तो यानी बेलन का जो आयतन है बच्चों वो हमारा ज़्यादा है टिन के आयतन से ज़्यादा, ठीक है। तो माइनस कर देंगे बेलन के आयतन में से टिन के आयतन को, कितना निकल गया, 85 निकल गया। द प्लास्टिक सिलेंडर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, यानी बेलन का आयतन अधिक है, बेलन का आयतन अधिक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, अधिक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बच्चों अब आपका। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब हम। इसके बाद हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये 3 तरह की फिगर हमारी यहाँ सामने आ रही है। ये है पाइप, ये है इसका बाहरी हिस्सा यानी आउटर इनर है, और ये है आउटर एरिया, ये है इनर यानी अंदर का। तो हमें क्या करना है, पाइप का आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे पाइप का आयतन हमें जो है वो बेसिकली ज्ञात करना है। तो पाइप का आयतन के लिए वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर यानी बाहरी बेलन का बाहरी आयतन, ठीक है, ये बाहरी आयतन है बेलन का, और ये वाला जो है वो है आंतरिक आयतन यानी इनर सिलेंडर का निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले कैसे सॉल्व करेंगे, पहले बाहरी वाले का निकाल लीजिए, ठीक है। ये है बाहरी बेलन, तो यहाँ पे लिख दिया हमने बाहरी बेलन, जिसमें रेडियस यानी त्रिज्या जो है वो हमें कितनी दे रखी है, 28 व्यास दे रखा था, तो 28/2 हो गई यानी 14 आ गई। और हाइट ये हो गई आपकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है सिलेंडर की, 35 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका जो है आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन के फॉर्मूले में। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, अभी छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद इनर सिलेंडर यानी आंतरिक बेलन का जो निकालना है आपको आयतन, आंतरिक बेलन का, इसकी त्रिज्या हम देखेंगे। त्रिज्या आपको दिखाई दे रही है, व्यास था 24, डायमीटर 24 दे रखा है, 24/2 कितना हो गया, 12 हो गया। और हाइट यानी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 35 सेम है। अब इसके बाद इसका भी वॉल्यूम ऑफ इनर निकाल दोगे, यानी बेलन का
आंतरिक आयतन, ठीक है, आंतरिक आयतन, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रख दी। अभी सॉल्व नहीं करेंगे, अब एक साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये हो गया वॉल्यूम ऑफ पाइप यानी पाइप का आयतन, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर यानी बाहरी बेलन का आयतन, और ये आंतरिक का, तो बाहरी वाले में से आंतरिक माइनस करेंगे। पाई दोनों में कॉमन ले लिया और 35 भी कॉमन आ गया, क्या बच गया, ये बच गया 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये हो गया कट गया, पाई की वैल्यू रख दी, कट गया, 7 पंजे 35, 7 5 जा 14, एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, माइनस में लिखा ये आ गया, प्लस में लिखा ये आ गया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, यानी 5720 सेंटीमीटर क्यूब, 5720 सेंटीमीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।